Welcome to Subhash English School Digital Lecture. I am going to teach you EVS Class 4th Chapter 23 Pochampally. Vani and Prasad live in village called मुक्तापुर. जो वानी और प्रसाद है वो मुक्तापुर गांव में रहते हैं. Their home is always filled with bundles of bright colored threads. जो वानी और प्रसाद का घर है वो हमेशा बंडल्स यानी कोई चीज़ों का बंडल बनाया जाता है, गट्ठा बनाया जाता है, उसको बंडल बोलते हैं. तो ब्राइट कलर के बंडल धागों से, थ्रेड्स मतलब धागों के बंडल बने हुए उनके घर में हमेशा पाए जाते हैं. देयर मदर एंड फादर एंड एवरीवन एल्स इन द फैमिली आर वीवर. वीवर का मतलब होता है बुनना, मतलब बुनकर जो होते हैं, जो कुछ बुनते हैं, जैसे कपड़ा वगैरह बुनते हैं ना, उनको बुनकर बोलते हैं. तो वानी और प्रसाद के जो माता और पिता हैं और सभी सदस्य हैं वो सभी बुनकर हैं, यानी सब बुनाई का काम करते हैं. द वीविंग दैट दे डू इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड स्पेशल. वो जो बुनते हैं वो बहुत ही सुंदर और स्पेशल यानी विशेष होते हैं. मुक्तापुर विलेज इज़ इन द पोचामपल्ली टाउन ऑफ आंध्र प्रदेश. जो मुक्तापुर गांव है, पोचामपल्ली टाउन है, वो आंध्र प्रदेश के अंदर है ना. जो ये गांव है पोचामपल्ली कस्बा, वो मुक्तापुर इसमें आंध्र प्रदेश में आता है. मोस्ट ऑफ द फैमिलीज इन दिस टाउन आर वीवर्स. यहाँ पर मोस्टली यानी ज़्यादातर फैमिलीज़ क्या करती है, बुनाई का काम करती है. तो इस गांव में वानी और प्रसाद के माता पिता की तरह ही सारी फैमिली ज़्यादातर बुनाई का काम करते हैं. दैट इज़ वाई द स्पेशल क्लॉथ दैट दे वीव इज़ कॉल्ड पोचामपल्ली. जो भी वो बुनते हैं उसकी वजह से यहाँ पर पोचामपल्ली स्पेशल क्लॉथ है, साड़ी है, जो भी बुनाई जाती है वो पोचामपल्ली स्पेशल क्लॉथ यहाँ पे पहचान है उसकी. द विलेजर्स हैव बीन डूइंग दिस वर्क सिंस ए लॉन्ग टाइम. यहाँ के जो विलेजर्स हैं, ग्रामीण हैं, गांव में रहने वाले हैं, ये सभी बहुत लंबे टाइम से, लंबे समय से इस चीज़ का काम करते हैं. वानी एंड प्रसाद पेरेंट्स लर्न वीविंग फ्रॉम देयर एल्डर्स. एल्डर्स यानी बड़े, यानी वानी और प्रसाद के जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, उन्होंने ये वीविंग का काम, बुनाई का काम उनके बड़े लोगों से, उनके बड़े जनों से सीखा है. पोचामपल्ली में जो साड़ियाँ बनाई जाती है वो उसकी प्रोसेस ये है, इस पिक्चर में आपको बताई जा रही है. सबसे पहले जैसे थ्रेड्स के धागे हैं वो खरीदे जाते हैं. फिर ये देखिए इस पिक्चर में एक लेडी है जो इस धागे के बंडल्स को अलग अलग कर रहे हैं. फिर इसके बाद में इन धागे के बंडल्स को कलर किया जाता है और कलर एकदम ब्राइट कलर होते हैं, चमकीले चटकीले कलर होते हैं. फिर इन धागों को उबाला जाता है और फिर ऐसे सुखाया जाता है ताकि कलर्स पक्के हो जाते हैं. फिर ये धागे अलग अलग करके फिर ये लूम होता है, एक तरह का मशीन टाइप का होता है जो हाथ से चलाया जाता है. अभी तो मशीनों में होता है, लेकिन ये जो हैंडीक्राफ्ट वाला पोचामपल्ली की साड़ी है ये हाथों से बनाई जाती है. तो यहाँ पे ज़्यादातर काम हाथों से किया जाता है, इसलिए यहाँ पर ये चीज़ महंगी भी मिलती है और वो सुंदर भी बनती है. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये धागा, एक एक धागे इस लूम के अंदर, इस करगे के अंदर लगाया जा रहा है. फिर ऐसे साड़ी बनाई जाती है एक एक धागे को बनाकर. और फिर ये देखिए कितनी सुंदर सी साड़ियाँ यहाँ पे तैयार की जा रही है. तो आपने पीछे पिक्चर में देखा था आपने कि कैसे पोचामपल्ली की साड़ियाँ तैयार की जाती है. नाउ वानी एंड प्रसाद आल्सो हेल्प देयर पेरेंट्स आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल. जब वानी और प्रसाद स्कूल में पढ़ाई करके आते हैं, तब वो घर पे आते हैं तो वो अपने माता पिता की इस काम में मदद करते हैं. दिस वीविंग रिक्वायर्स हार्ड वर्क. आपने देखा है कि कैसे इस प्रोसेस में आपने देखा है कि कितने सारे काम करने पड़ते हैं इस प्रोसेस के अंदर जब जाके साड़ी तैयार होती है. तो इसी तरह यहाँ पे जो बुनाई का काम होता है वो बहुत ज़्यादा मेहनत मांगता है, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है. तो रिक्वायर्स हार्ड वर्क एंड मैनी डिफरेंट थिंग्स हैव टू बी डन बिफोर एक्चुअली वीविंग. जो अपन को कुछ साड़ी तैयार होकर आती है उसके पीछे बहुत सारे अलग अलग तरह की एक्टिविटी लगती है, बहुत सारा हार्ड वर्क लगता है. उसके बाद में वो पोचामपल्ली साड़ी तैयार होती है. फ्रॉम थ्रेड टू क्लॉथ. अब धागे से कपड़ा कैसे बनाया जाता है ये इस पैराग्राफ में देखेंगे. फादर ब्राइंग बंडल्स ऑफ थ्रेड फ्रॉम पोचामपल्ली टाउन्स. अब पोचामपल्ली टाउन्स में जो ये मिलते हैं थ्रेड, वहाँ से उसके पिता उसके धागों के बंडल लेके आते हैं, यानी गट्ठे लेके आते हैं.
मदर देन पुट these threads in boiling water to wash away the dirt and stain. उसके पिताजी वहाँ से लेके आते हैं धागों के बंडल, फिर उसकी मम्मी क्या करती है, उसकी माता क्या करती है कि इन धागों को उबाला जाता है। बॉइलिंग मतलब उबाला जाता है इन धागों को वाटर के अंदर, ताकि उसके अंदर जो गंदगी और ये स्टेन धब्बे होते हैं, वो चिपके हुए होते हैं, वो निकल जाए। देन एवरीबॉडी वर्क्स टू डाई द थ्रेड विथ ब्राइट कलर्स। डाई मतलब होता है रंगना। तो अब इन धागों को उबालने के बाद में रंगा जाता है। तो कौन से कलर है इसमें? ब्राइट कलर का यूज़ किया जाता है, यानी चटकीले चमकीले कलर होते हैं इसके लिए। दीज थ्रेड्स आर देन ड्राइड एंड रोल इनटू बंडल्स। जब ये धागे सूख जाते हैं, ड्राइड मतलब सूख जाते हैं, तो ये धागे इसको पहले उबाला ताकि गंदगी और ये साफ़ हो जाए, फिर उसके बाद में उन्होंने कलर किए, उन धागों को फिर सुखाया जाता है और फिर एक बंडल में उनको रोल कर लिया जाता है। दिस बंडल आर पुट ऑन टू लूम्स। अब जो लूम आपने आगे करगा देखा था, वो मशीन देखी थी जिस पे वो आदमी खड़ा हुआ था, तो उसके ऊपर वो बंडल को लगाया जाता है। एंड द क्लॉथ इज़ वूवन, है ना, तो उस क्लॉथ को फिर बुना जाता है। सिल्क क्लॉथ एंड सिल्क साड़ी आर वूवन फ्रॉम द सिल्क थ्रेड। अब जो सिल्क की साड़ियाँ होती हैं, सिल्क का कपड़ा होता है, वो सिल्क के धागों से बुना जाता है। सिल्क के धागे, सिल्क के जो कीड़े आते हैं उनको उबालकर उनको अलग किया जाता है। वो प्रोसेस भी बहुत ही अलग होती है और वो भी मुश्किल काम होता है, इसलिए सिल्क भी बहुत महंगी मिलती है। तो आपने देखा है कि सिल्क की साड़ियाँ और ये खरीदने में बिल्कुल सस्ती नहीं होती है। कॉटन थ्रेड इज़ यूज्ड टू वीव कॉटन साड़ी, क्लॉथ, शीट्स एसेट्रा। मतलब आपने देखा है कि जैसे सिल्क की साड़ियाँ बनाने के लिए सिल्क की थ्रेड यानी धागे यूज़ में आते हैं, वैसे ही कॉटन के धागे कॉटन की चीज़ें बनाने में काम आते हैं। जैसे कॉटन से साड़ी बनती है, कपड़ा बनता है, शीट्स बनते हैं, चद्दर बनते हैं, और आप जैसे कपड़े पहनते हैं वो भी कॉटन के होते हैं। तो ऐसे कॉटन के धागों से कॉटन के कपड़े बनाए जाते हैं। द लूम हैज़ मैनी नीडल्स। जो लूम होता है उसके अंदर अलग अलग नीडल्स मतलब सुइयाँ होती है, बहुत सारी सुइयाँ उस करगे में लगी हुई होती है। द साइज एंड नंबर्स ऑफ द नीडल्स चेंज अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन। अब जैसे जैसे डिज़ाइन आप चाहते हैं वैसे वैसे नीडल्स हमको उसके अकॉर्डिंग ही चेंज करनी पड़ती है। तो अलग अलग साइज़ की होती है, अलग अलग नंबर्स की होती है। आपने देखा है कि सुई जो हमारी सिलाई की जो सुई होती है उसके ऊपर वो अलग अलग साइज़ में आती है और उसके ऊपर अलग अलग नंबर्स दिए होते हैं। जैसे सिंपल सिलाई के लिए अलग आती है, कशीदे के लिए अलग आती है, इसी तरह इसके अंदर भी डिज़ाइन डालनी होती है। तो अलग अलग टाइप की, अलग अलग साइज़ की और नंबर्स की नीडल्स की ज़रूरत होती है। द वीवर्स वीव द ब्यूटीफुल पोचामपल्ली साड़ी इन ब्राइट कलर। जब वीवर्स इसको बुनते हैं, मेहनत तो बहुत लगती है, लेकिन ये साड़ी बहुत ही सुंदर और ब्राइट कलर में तैयार होती है। थ्रू देयर ट्रेडिशनल क्राफ्ट दे हैव मेड देयर रीजन वर्ल्ड फेमस। जो ये पोचामपल्ली साड़ी है ये वर्ल्ड में फेमस है। यहाँ की जो बुनाई और जहाँ की ये साड़ी है पोचामपल्ली साड़ी, ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है अपने ट्रेडिशनल यानी परंपरागत मतलब होता है कि जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी जो कला चली आती है। हमने भी देखा है कि बहुत सारी कला ऐसी होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है। वो गाँव में अभी तक भी वो उनके बड़ों से सीखकर वो उस कला को आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें पोचामपल्ली साड़ी का भी ऐसा ही है कि ट्रेडिशनल क्राफ्ट है जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक परिवार से दूसरे परिवार में पहुंच के और ये कला शुरू की जाती है और ये अभी तक चल रही है। तो पोचामपल्ली साड़ी भी इसी से रिलेटेड है, ये भी ट्रेडिशनल क्राफ्ट है जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है ये वाली साड़ियाँ। ए क्राफ्ट इन डेंजर, पर ये जो कला है ये खतरे में है। अब कैसे खतरे में है? ग्रेट स्किल इज़ नीडेड टू वेव सच ए स्पेशल साड़ी। इसके अंदर जो स्किल होती है, जो कला होती है, जो कौशल होता है वो बहुत ही स्पेशल होता है। इस साड़ी को हर कोई नहीं बना सकता है, जो वो लोग बना सकते हैं वो ही लोग बना सकते हैं। हमारे जैसे सिंपल लोग इसको नहीं बना सकते। जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट है वो उन्हीं को ही आता है। इट इज़ आल्सो टेक्स मैनी डेज ऑफ हार्ड लेबर। इसके अंदर जो साड़ी बनाई जाती है तो हमने देखा वो प्रोसेस को कि बंडल लाए जाते हैं धागे के, फिर उसको धोया जाता है, फिर कलर किया जाता है, फिर उसके बाद सुखाया जाता है, फिर उसके बाद लूम में उसके ऊपर डिज़ाइन वगैरह बनाई जाती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क लगता है ना, बहुत मेहनत लगती है लोगों की। आफ्टर ऑल दिस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट ए गुड प्राइस फॉर दिस साड़ी। इतना मेहनत करने के बाद में भी उन लोगों जो ये लोग बनाते हैं उनको अच्छी प्राइस उस साड़ी की नहीं मिल पाती है। बहुत मुश्किल होती है, लोग उनको अच्छी प्राइस इसकी नहीं देखते हैं।
सिल्क इज़ बिकम एक्सपेंसिव डे बाय डे। एक्सपेंसिव मतलब महंगा होता जा रहा है। सिल्क जो हैंडीक्राफ्ट की जो चीज़ें होती है, कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, तो इसमें मेहनत भी बहुत लगती है, इसलिए ये हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें बहुत महंगी होती है। तो सिल्क भी आजकल बहुत महंगा होता जा रहा है। बिग शॉपकीपर गिव वेरी लिटिल मनी फॉर दिस साड़ी। अब जो शॉपकीपर इनसे साड़ियाँ खरीदते हैं वो बहुत ही कम प्राइस देते हैं, इसकी कम मनी देते हैं, और तो दे themselves सेल देम एट वेरी हाई प्राइसेस। मतलब उन लेबर्स से वो ले तो लेते हैं साड़ियाँ कम प्राइस में, और ख़ुद जो है बहुत ही ऊंचे दामों में उसको बेचते हैं। तो ये फ़ायदा सिर्फ शॉपकीपर्स को होता है, ये लेबर्स को तो नहीं होता है, जबकि लेबर्स ही मेहनत कर रहे हैं और फ़ायदा शॉपकीपर्स को मिलता है। दैट इज़ वाई मैनी वीवर्स आर गिविंग देयर फैमिली क्राफ्ट। तो अब ये जैसे अभी इतना जब उनको प्राइस नहीं मिल रही है तो सब कमाने के लिए ही करते हैं ये काम, तो उसके बाद में भी अगर इस कला को अगर बढ़ावा देना है तो इसको उसकी प्राइस अच्छी उन कारीगरों को मिलनी चाहिए। तो जिसकी वजह से क्या है कि वो इस चीज़ को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। मैनी आर देयर लिविंग देयर विलेज टू वर्क एज लेबर्स इन बिग सिटीज़। अब जैसे ये जो काम अच्छा कर रहे हैं वो, लेकिन मेहनत बहुत लगती है, उसके बाद में भी उनको गुड प्राइस नहीं मिलती है, तो इसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं कि बहुत सारे विलेजेस वाले लोग बाग क्या कर रहे हैं कि बड़ी बड़ी सिटियों में मजदूरी करने चले जाते हैं। ये काम वो वहाँ जाके करते हैं क्योंकि उनको तो अच्छी प्राइस मिल नहीं रही है। वी नीड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय हेल्पिंग देम एंड गेट बेटर प्राइस। अगर इस क्राफ्ट को अच्छे से बचाना है हमें, ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी ये हमें मिलती रहे, तो इसके लिए हमको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा और उनको बेटर प्राइस मिले, ऐसा कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। अदरवाइज दिस प्रीसियस क्राफ्ट विल बी लॉस्ट फॉर एवर। प्रीसियस यानी जो कीमती ये क्राफ्ट है, जो कला है, वो धीरे धीरे खो जाएगी, क्योंकि उनको अच्छे से काम में नहीं मिलता है, तो वो अपने बच्चों को क्यों सिखाएंगे, क्योंकि उनका खुद का ही पालन पोषण उस पैसों से नहीं हो रहा है, तो इसलिए फिर वो उनके बच्चों को नहीं सिखा रहे हैं और वो दूसरी बड़ी सिटियों में जाकर ये काम कर रहे हैं। तो इससे पीढ़ी दर पीढ़ी जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। वानी एंड प्रसाद लर्न दिस ब्यूटीफुल क्राफ्ट फ्रॉम देयर फैमिली मेम्बर्स। जो वानी और प्रसाद है उन्होंने ये ब्यूटीफुल क्राफ्ट जो है, कला है, अपने फैमिली मेम्बर्स से सीखी है। व्हेन दे ग्रो अप डू यू थिंक दे विल बी एबल टू टीच देयर चिल्ड्रन द स्किल्स ऑफ दिस क्राफ्ट। क्या आप ऐसा सोचते हैं कि जब वो वानी और प्रसाद बड़े होंगे तब वो उनके बच्चों को ये स्किल्स सिखाएंगे? तो हमने इस लेसन में ये देखा है कि पोचमपल्ली साड़ी बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत ही हार्ड वर्क लगता है, उसके बाद में भी उनको गुड प्राइस नहीं मिलती है। तो इसकी वजह से क्या है कि धीरे धीरे जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। बच्चे क्या है कि दूसरी चीज़ों में अब पैसा कमाने में उसमें बिजी हो रहे हैं, है ना, बड़ी बड़ी सिटियों में जाके दूसरा काम कर रहे हैं, जबकि ये ट्रेडिशनल क्राफ्ट करने के लिए कोई इंटरेस्टेड नहीं है। तो हमने इस लेसन में देखा कि जिस तरह से बहुत सारे ऐसे क्राफ्ट होते हैं, जैसे मूर्ति कला हो गई, चित्रकला हो गई, जो ट्रेडिशनल है लेकिन वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। थैंक यू।